जयपुर यहाँ से 1600 किलोमीटर है। बिल्कुल। वो कैसे पहुँच पाएगा देखते हैं। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चेसी अड़ गया नीचे, धक्का देना पड़ेगा उठा करके। भाई बहुत मुश्किलों से आई है बाइक और अभी सामने फेरी में उतारना है हमें। पूरे पश्चिम बंगाल में ह्यूमिडिटी बहुत है और ऊपर से हमारे पास है आज 48, जो कि ऑलरेडी आग बरसाती है। और भाई देखो ये नया फड्डा हुआ है, स्प्रिंग टूट गया है स्टैंड का और अब ये जुगाड़ किया है मैंने, रबड़ बांधा है हमारी हार्ले पे। हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। सो वी आर इन कोलकाता एंड वी आर लीविंग फॉर जयपुर और बहुत ही हेक्टिक डे रहा है आज। कुछ सरप्राइज़ है जो कि मैं आपको वीडियो में चलते चलते दूंगा। तो अभी इतना ही है कि हम लोग कोलकाता से निकल रहे हैं जयपुर के लिए और पहला मेरा स्टॉप है शांतिपुर। तो शांतिपुर निकलेंगे, दैन फिर शांतिपुर से अपन सुबह नॉन स्टॉप जयपुर के लिए निकलेंगे। तो अभी चलो वीडियो शुरू करते हैं और रास्ते में मिलते हैं। गाइस हम लोग हैं अभी कोलकाता में और ये है कोलकाता का फेमस हावड़ा ब्रिज। सो गाइस वी आर नियर अबाउट टू रीच शांतिपुर एंड यहाँ हमारी बाइक है और आगे रास्ता हो गया दी एंड। तो अब हम लोग जाएंगे हमारी बाइक को लेकर के उस छोटे से शिप पे जिसको बोलते हैं फेरी। उस फेरी पे बाइक चढ़ेगी और हम जाएंगे नदिया के पार। तो देख लीजिए ये छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पश्चिम बंगाल में। ये देख सकते हैं आप, सभी तरह के व्हीकल्स यहाँ पे लोड हुए हैं और निकल रहे हैं। अभी हम भी जाने वाले हैं हमारी हार्ले को लेके। ये हार्ले की पहली रिवर राइड होने वाली है। तो भाई लोग हम लोग हो गए हैं शिप पे सवार और देख सकते हैं आप नदी है बेसिकली और हमें जाना है घाट के दूसरे पार। दोस्तों वेस्ट बंगाल में बहुत सारी नदियां हैं और नदियां होने के कारण बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जिनके बीच में से होकर के नदी गुजरती है और यहाँ पे चलने का एक बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है फेरी। और फेरी यूज़ करने के लिए आपको इस तरह का ही जुगाड़ करना पड़ता है और अभी हमारा फेरी जो है वो इस नदी में फंस गया है। पिछले 15 मिनट से यही जुगाड़ किया जा रहा है कि जैसे तैसे इस फेरी को किनारे से बीच नदी में लाया जाए। और एक फेरी को निकालने के लिए 2 फेरियां लगाई गई है। सामने जो फेरी है इसने आकर के इस फेरी को खींचा है और इसके बाद अब लगता है कि हम लोग नदी के दूसरी तरफ जा पाएंगे। तो भाई साहब फाइनली शिप को निकाल लिया गया है और हम निकल चुके हैं तट के दूसरी तरफ और सहायता करी हुई है इस छोटे वाले शिप ने निकालने में। अदरवाइज तो ये आधे घंटे से परेशान हो रहे हैं, निकल ही नहीं रहा था शिप। अभी फाइनली शिप निकल गया है और बस अब चल रहे हैं तट के दूसरी तरफ जहाँ पे हमारे भाई हमारा वेट कर रहे हैं। तो देखो अब क्या सीन बनता है, कैसे बनता है। यहाँ पे शिप को घुमा लिया गया भाई और इसका मुंह कर दिया है तट के उस तरफ ताकि गाड़ियाँ उतारने में प्रॉब्लम ना हो। और वो फेरी वाला भाई तो पहुँच भी गया लेके। चलो भाई पश्चिम बंगाल तुम्हारे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं एंड एज यू कैन सी ऑल ओवर एयर ड्यू टू बैड वेदर सब कुछ हाल ख़राब है भाई। और गनीमत रही कि हम टाइम से सुबह भाई के साथ में पहुंच गए घर पे और अभी आपको एक्सप्लोर करा है शांतिपुर। वही छोटी छोटी गलियां हैं
जहाँ पे आप एक पूरा एरोमेटिक व्यू देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाट है जो साड़ी का है। अच्छा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाट है। हाट बाजार जो होता है वो। हाँ हाँ हाँ। तो गाइज ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाट बाजार है साड़ियों के लिए। और ये देखिए, ये है घोष मार्केट। जी ये मेन बाजार है। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। तो भाई कोलकाता का सेकंड डे और हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में मैं इतना बता दूं कि कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है और हो सकता है कि वो डेस्टिनी में आपके लिखा हो। तो कोलकाता से हम लोग निकले जयपुर के लिए और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले व्लॉग में बताया था कि मुझे शांतिपुर आना पड़ा हमारे सुबो भाई के पास में, जिन्होंने मुझे आज होस्ट किया है। तो उनके साथ आकर के और बहुत अच्छा लगा और साथ में मिली हमें मित्र मंडली। जैसा कि हमारे यहाँ हर जगह प्रथा है कि मित्र मंडली के बिना हर चीज़ अधूरी है, तो यहाँ पे भी मित्र मंडली है। मैं आप लोगों को भी मिलवाता हूँ। तो ये हमारी मित्र मंडली है आज की, जो हमारे साथ में है, सुबो भाई के साथ में, और भाई लोग भी हैं। तो यहाँ है हम लोग शांतिपुर में और ये इनका अड्डा है चाय का, और जहाँ पे बहुत बढ़िया चाय मिलती है भाई। तो कहते हैं ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, वो यहाँ नहीं है। यहाँ दर्शन छोटे हो सकते हैं, नाम बड़े हैं बिल्कुल। जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। इट्स डे 3 इन वेस्ट बंगाल एंड फाइनली दिस ब्यूटी। तो हम लोग आए थे कोलकाता सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, और हमने ले ली है एक और 48 दोबारा से, और 48 से हमारा कनेक्शन बहुत पुराना रहा है, एज यू कैन नो अबाउट इट। हमारे साथ में है शुभो भाई, जो कि अपनी हार्ले निकाल के तैयार है, और कल हमारे होस्ट शुभो भाई थे। अभी ये मुझे जा रहे हैं छोड़ने के लिए, और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी ऑन द वे टू जयपुर। कोशिश यही है कि आज के आज हम लोग जयपुर पहुँच जाए, और भगवान ने चाहा तो आज हम जयपुर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। थैंक्स टू शुभो भाई, जिन्होंने हमें होस्ट किया कल और फ्रेंड्स से भी मिलाया, और हमें ये पूरा शांति नगर भी घुमाया। और यकीन मानिए, शांति नगर आप आएंगे ना तो कोलकाता आप भूल जाएंगे। यहाँ की वाइब देखो यार, हर तरफ ग्रीनरी है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, और भाई जैसा नाम है वैसा ही है। तो अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। हेलो, जयपुर यहाँ से 1600 किलोमीटर है। बिल्कुल। तो कैसे पहुँच पाएगा देखते हैं। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम निकल रहे हैं इन छोटी छोटी गलियों से, और कोशिश यही है कि आज हम जयपुर पहुँचे। जयपुर यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर है। और शुभो भाई ने कल जिस तरह से होस्ट किया ना भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और कल अगर हम टाइम पे ना पहुँचते तो कल लगभग तूफ़ान आ चुका था, और गलियों में देख सकते हो आप पानी भरा हुआ है अभी भी। वेस्ट बंगाल की एक जो चीज़ है वो यहाँ का वेदर है। वेदर कब चेंज हो जाए मालूम नहीं है। तो ये मेन मार्केट है जी, यहाँ से हम लोग लेंगे टर्न बाहर और निकलेंगे अपनी जर्नी के लिए। भाई साहब ये ग्रीनरी देखो आप, और इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको वेस्ट बंगाल में जब आना है ना तो इस तरह की वाइब मिलना तय है। तो कल जिस फेरी से हम लोग गए थे उसी फेरी से हमें फिर से नदी क्रॉस करनी होगी, और भाई यहाँ पर भी जाम लगता है। जैसे रेलवे फाटक पे जाम लगता है उसी तरह यहाँ फेरी के लिए भी जाम लगता है। और रात को तो हम ढंग से नहीं दिखा पाए थे आप लोगों को, जस्ट बिकॉज ऑफ
नाइट। अभी कोशिश है कि आप लोगों को दिखाएंगे अच्छे से। धक्का देना पड़ेगा पीछे से। चेसी अड़ गया नीचे, धक्का देना पड़ेगा उठा करके। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये है ना, ये इंडिकेटर्स उसके वहां से पकड़ हल्का सा उठाना पड़ेगा, यहाँ से हाँ। भाई बहुत मुश्किलों से आई है बाइक, और अभी सामने फेरी में उतारना है हमें। आराम से वर्धमान तक जाइए, ठीक है? बिल्कुल दादा, जो चाहिए कहते वर्धमान में कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को फोन कर दीजिए, उधर आदमी है, ठीक है? ठीक है। वर्धमान में पहुंच करके मैं आपको कॉल कर लूँगा। अब जयपुर आइए, जयपुर मिलेंगे। तो गाइज अभी दिन के हुए हैं 7:13 और हम लोग अभी जा रहे हैं वर्धमान, और वो है अभी 68 किलोमीटर्स और 1 आवर 45 मिनट का टाइम बता रहा है। और यह है शांतिनगर से पहले वर्धमान, और फिर आगे की जर्नी तय करेंगे। सबसे पहला काम है फ्यूल, क्योंकि यहाँ आसपास कोई फ्यूल पंप नहीं है। 7 किलोमीटर दूर बताया है। अभी जाके फ्यूल पंप पे फ्यूल भरवाएंगे और आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरा हेलमेट माउंट लूज़ हो गया है, तो मुझे गोप्रो उतारना पड़ा। तो अभी देखते हैं आगे जर्नी क्या क्या दिखाएगी। तो गाइज़ हम लोग हैं अभी दुर्गापुर के पास में, और हमने सुबह शांतिपुर से हमारी राइड स्टार्ट की थी। अराउंड 150 किलोमीटर्स हम लोग आ गए हैं। और भाई ह्यूमिडिटी बहुत ख़तरनाक है कोलकाता में। पूरे पश्चिम बंगाल में ह्यूमिडिटी बहुत है, और ऊपर से हमारे पास है आज 48, जो कि ऑलरेडी आग बरसाती है। तो टांगों के बीच में निकल रही है आग, और ये मौसम भाई क्या बताऊं मैं। और ये रही हमारी डीमन 48। चलो भाई चला जाए। तो गाइज़ हमारी मंजिल है अभी लगभग 1400 किलोमीटर, और हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा आसनसोल। दोस्तों मैं किसी राइड पे हूँ और फड्डे ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे स्टैंड की स्प्रिंग टूट गई है, तो मैंने मेरे लगेज का रबर स्ट्रैप खोल लिया है और उसको बांध दिया है स्टैंड में, और भैया बिल्कुल स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। ये है, देख लो, जुगाड़, इंडियन जुगाड़। सो गाइज वी आर एट धनबाद एंड वी हैव फिक्स्ड आवर हेलमेट हेयर। ये अपना गोप्रो जो मैं यूज़ नहीं कर पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ इस टेप के कारण। तो एक्रेलिक टेप हम लोगों को मिल गया है और अभी हमने फिक्स कर लिया है। अभी धनबाद के बाद अपना पहला स्टॉप होगा वाराणसी। चलिए अब हम लोग मोटो व्लॉगिंग कर पाएंगे। अभी तक सिर्फ व्लॉगिंग चल रही थी, अब मोटो व्लॉगिंग चालू हो गई है। और हमने जब से हमारा कैमरा ऑफ हुआ उसके बाद हमने शांतिपुर से दुर्गापुर से आसनसोल, और अभी हम एंटर कर गए हैं झारखंड में। तो झारखंड में आप सभी लोगों का स्वागत है।
अभी हम लोग चल रहे हैं सीधा वाराणसी, वहाँ करेंगे महादेव के दर्शन और उसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान किया जाएगा। तो काफ़ी लॉन्ग राइड होने वाली है। बोलो जय श्री राम। तो ये गड़गड़ाहट है हमारे हार्ले की, और जब हम हार्ले पे सवार होते हैं ना तो भाई उसका मज़ा अलग आता है। जब हम पश्चिम बंगाल में थे, वेस्ट बंगाल में थे हम लोग, तब हमें फुल ग्रीनरी मिल रही थी देखने को, बट वहाँ थी ह्यूमिडिटी, और यहाँ सब कुछ नीरस हो गया है। यहाँ पे ग्रीनरी ख़त्म हो गई है, बट यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है। तो बड़े चलो मित्रों, बने रहो ब्लॉग में। अब चल के पहले कहीं भाई साहब से हमने पूछा 20 किलोमीटर आगे रेस्टोरेंट है, वहाँ चल के रुकेंगे और पेट पूजा करेंगे। भाई बहुत भूख लग रही है क्योंकि सुबह से हम लोग चले जा रहे हैं। तो गाइस फ्यूल अप हो गया है, और ये हमारा लगभग 3rd फ्यूल अप था। शांतिपुर से जब से निकले हम 3rd फ्यूल अप हमने करवा लिया है। सो गाइस पेट पूजा हो गई है, और आलू का पराठा अभी मैंने चेपा है यहाँ पे। अभी तैयारी है वापस निकलने की। धूप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रूप से आ चुकी, और मन तो नहीं कर रहा जाने का, बट देखो राइड है तो करनी पड़ेगी। अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, तो अपना काम है राइड करना। हम चलते हैं, निकलते हैं, रास्ते में मिलते हैं। तो गाइस शाम हो चुकी है जैसा कि अभी मैंने बताया, और लगभग 921 किलोमीटर जयपुर यहाँ से है, और वाराणसी यहाँ से है लगभग 95 किलोमीटर। तो सूरज ढल चुका है, चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी खींच पाते हैं। और देखो डार्क सर्कल्स ऐसे खतरनाक आए हुए हैं कि पूछो मत।